हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, टू चार्ज इच इक्वल टू क्यू आर कीप्ड एट x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू ए ऑन द x एक्सिस। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि दो चार्ज और उस दोनों चार्ज को जो है वह x एक्सिस में जो रखा गया है उसका पोजीशन है ओरिजिन से x इक्वल टू माइनस ए पोजीशन पर है और इस डायरेक्शन में जो है वह x इक्वल टू ए पोजीशन जो यहाँ पर Q और इस पॉइंट पर भी जो है वह Q। फिर कह रहा है आगे, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज Q नॉट इक्वल टू Q बाय 2 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसके पास जो चार्ज है Q नॉट वह Q बाय 2 के जो है वह बराबर है, जिसको ओरिजिन में जो है वह प्लेस किया गया, मतलब ओरिजिन में जो है वह रखा गया है। अब कह रहा है कि इफ चार्ज Q नॉट इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y स्मॉलर देन a along द y एक्स। कर रहा है आगे कि इस चार्ज को जो Q नॉट इक्वल टू Q बाय 2 है जो ओरिजिन में था, इस चार्ज को जो है वह y एक्सिस के डायरेक्शन में जो है वह y डिस्प्लेसमेंट पर जो है वह ले जाना है और उसको वहाँ पे रखना है। मान लेते हैं कि ये जो है वह y डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने के बाद हमने जो है वह पार्टिकल को जो है वह इस पॉइंट पर रख दिया है, उस जिसका चार्ज जो है वह दिया हुआ है Q बाय 2 है। फिर आगे कर रहा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। तो इस पार्टिकल पर जो नेट फोर्स हमारा लग रहा है वह किसके प्रोपोर्शनल है, उसको हमको जो है वह निकालना है इसमें। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जब हमारे पास दो चार्ज हैं, एक तो जो यहाँ पर है और एक यहाँ पर, दोनों जो है वह पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके और इसके बीच में जो रिपल्सन होगा उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वह इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं जो ये Q बाय 2 चार्ज है और ये Q है, दोनों फिर पॉजिटिव में है, तो इसके कारण से जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसका डायरेक्शन जो है वह हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो हो जाएगा वह फोर्स हो जाएगा जो रिपल्सन में है और ये भी जो है वह फोर्स जो रिपल्सन हो रहा है दोनों साइड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस y एक्सिस के साथ जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है वह थीटा है और ये भी जो है वह एंगल थीटा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले कि ये जो डिस्टेंस है ये जो है वह a हो जा रहा है इस डायरेक्शन में और इधर भी जो हो रहा है वह a डिस्टेंस है इस डायरेक्शन, और y एक्सिस में जो ये जा रहा है ये y डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि अगर ये y एक्सिस के साथ ये जो फोर्स है जो रिपल्सन है वह इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर अगर हम इसका कंपोनेंट ले लेते हैं इस एप का और इस एप का, तो इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा जो एंगल थीटा बना रहा है इसके डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर वह हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसके कारण क्योंकि हम लोग जानते हैं जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वह हमारा एफ कॉस थीटा कहलाता है। ओके, तो इसका जो हो जाएगा साइन जो थीटा हो जाएगा एफ साइन थीटा, उसका जो डायरेक्शन है वह इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा एफ साइन और ये हो जाएगा थीटा। फिर वही यहाँ पे हमको देखना है कि ये जो थीटा बन रहा है y एक्सिस से इस डायरेक्शन में, जो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन हमारा है, तो इसके साथ भी जो है वह इस y कंपोनेंट के साथ अगर थीटा है तो ये भी हो जाएगा, वहां पर वह बना लेगा एफ कॉस थीटा बना लेगा इसके साथ, इस थीटा के साथ। इसका जो इस डायरेक्शन में जो बन जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा y एफ साइन थीटा हो, तो a एफ साइन थीटा और a एफ साइन थीटा दोनों जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि दोनों का जो डायरेक्शन है फोर्स का वह सेम है, एफ कॉस थीटा वाला और ये एफ कॉस थीटा वाला। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में वह हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें ये हो जाएगा 2 एफ कॉस, ये हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पे हम अगर f का वैल्यू निकालते हैं तो f का वैल्यू निकालने के लिए हमको जो है यहाँ पर a मानना होगा इसको जो है हमारा, और ये जो है y है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस y, क्योंकि इधर जो है वो हमारा बेस है, इधर जो है वो हमारा परपेंडिकुलर p है, तो ये हो जाएगा हमारा h जो हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वही कंडीशन इधर भी लगेगा, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो इस फोर्स को जब हम निकाल लेते हैं इसमें Q बाय 2 के कारण जो फोर्स होगा तो दोनों तो हमारा बराबर हो जाएगा इस डायरेक्शन, ये भी फोर्स और ये भी फोर्स जो है दोनों हमारा बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम एक फोर्स को निकाल लेते हैं F इक्वल टू, तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू निकलेगा वह हो जाएगा K और Q बाय 2 के बीच, तो ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा Q बाय 2 और उसके बीच का जो डिस्टेंस है Q बाय 2 और Q का वह है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ऊपर की ओर लग रहा है, जिसको हमने 2f cos थीटा माना, और इधर जो है sin थीटा जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा फोर्स लगेगा नेट फोर्स ऊपर की ओर, वह हो जा रहा है 2f और ये हो जा रहा है cos थीटा। यहाँ पर हो जाएगा 2 और f का वैल्यू पुट कर देंगे, वह हो जाएगा k इंटू क्यू बाय 2 और पाई में हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर होल स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा है। तो cos थीटा को अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि ये थीटा था, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये भी जो है वह थीटा हो जाएगा। तो इस थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पर हमारा cos थीटा जो निकल जाएगा, तो cos थीटा होता है p बटा h। ओके, तो p जो है वह y है और h जो है वह है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस cos थीटा को वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है y इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि जो हमारा f नेट होगा वह हो जाएगा, अगर ये 2 और ये 2 जो है वो कट जाता है, यहाँ पर बच जाता है k क्यू स्क्वायर और ये आ जाता है इनटू में y और बाय में हो जाता है। इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाता है पूरा यहाँ पर दिया हुआ है 2 स्क्वायर अंडर 1/2। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3/2 जब इस दोनों को हम सॉल्व कर दें। यहाँ पर आ जाएगा k क्यू स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 3/2। अब आगे जो क्वेश्चन में दिया है कि y जो है वह स्मॉलर देन a है, इसका मतलब y जो है वह 0 हो जाएगा। और जब y जो है वह 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा f नेट इक्वल टू k क्यू स्क्वायर y, और y का जो वैल्यू है 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा वह आ जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3/2। ओके, तो k क्यू स्क्वायर y और ये 2 जो है ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा a क्यू बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा f नेट फोर्स आ रहा है वह आ जा रहा है k क्यू स्क्वायर y बाय ए क्यू में। इसका मतलब देख रहे हैं कि f जो है नेट वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y का। यहाँ पर जो ऑप्शन है वह हमारा ए नंबर जो ऑप्शन है वह हमारा करेक्ट ऑप्शन और इसका जो है वह आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।